हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट है ये। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। आई होप आपको रूल पता होंगे, अगर नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी हमारा सिंगुलर होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस ऐड करते हैं। जो भी हमारा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस ऐड किया जाता है, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम एज इट इज लिखते हैं। तो ये रूल आपको पता होने चाहिए। नहीं पता तो वीडियो के एंड में मैं सारा चार्ट पेपर बना के वहां पे लगा दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे आई डैश लव यू। तो आई हमारा प्लूरल की कैटेगरी में आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लव, इसको हम एज इट इज ही यहाँ पर लिख देंगे, आई लव यू। दिस वे 20 किलोग्राम्स। तो यहाँ पर दिस क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हम इसमें एस या फिर ई एस ऐड करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस वर्ड में हम एस ऐड करते हैं और किस में हम ई एस ऐड करते हैं। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता लगता जाएगा कि कहाँ पर हम एस ऐड करते हैं, कहाँ पर हम ई एस ऐड करते हैं। अगेन यहाँ पे रॉन, रॉन एक सिंगुलर नाउन है। रॉन सीम सीरियस। तो सीम में हम लगाएंगे एस, सीम्स। वी हमारा प्लूरल है तो सिर्फ सिंपल यहाँ पे लाइक आ जाएगा। द बॉय सिंगुलर, अगेन वांट का क्या हो जाएगा, वांट्स। यू नीड टू स्लीप, इसमें कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। दे एग्री विद मी। शी हमारा सिंगुलर होता है तो हियर्स हो जाएगा, शी हियर्स समथिंग स्ट्रेंज। द बॉक्स अगेन सिंगुलर है तो कंटेन हमारा वर्ब जो है उसमें एस लगाएंगे, कंटेन्स फूड। एमा अपीयर्स सैड। तो इसमें क्या करा है हमने, जो भी हमारा सिंगुलर है नाउन या प्रोनाउन उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस ऐड करा है, और जो भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है हमारा उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज ही लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। अगेन उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। लंदन डैश इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो ये बी है इसका मतलब है या तो यहाँ पे इज एम आर में से कुछ आएगा। तो लंदन एक सिंगुलर वर्ड है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इज। लंदन इज इन इंग्लैंड। द समर इज हॉट। शी सिंगुलर है तो यहाँ पे ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइव्स। शी ड्राइव्स वेरी वेल। दे प्लूरल है हमारा तो ओपन एज इट इज रहेगा, दे ओपन द स्टोर एट 8। लिंडा इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। आई, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ब है हमारी। इसमें अगर सिंगुलर यहाँ पर कोई होगा हमारा नाउन या प्रोनाउन तो हम हैज लिखेंगे, अदरवाइज हम हैव ही लिखेंगे। आई हैव सेवरल जॉब्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। वाटर फ्रीजेस। ठीक है, तो वाटर में क्या है, हम एस या ई एस ऐड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश। ही, अब मैंने जैसे पहले इस वाले में बताया था आपको कि अगर सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे हैज लगाते। ही हमारा यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर हम हैज लगाएंगे। ही हैज अ बिग अपार्टमेंट। आई होप ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। क्रिस्टोफर ड्राइव्स अ बस, क्योंकि एक ही पर्सन है यहाँ पे। वी हैव सम मनी। अब ये देखें यहाँ पे इंटेरोगेटिव वाले हमारे आ गए हैं। तो इंटेरोगेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम डू प्लूरल के साथ यूज करते हैं और डज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। तो यू हमारा प्लूरल है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डू। डू यू वॉच मूवीज। अगेन यहाँ पे दे है हमारा और नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम दोनों में ही डू और डस का यूज करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में दे डू नॉट वर्क फॉर अस।
अगर सिंगुलर होता यहाँ पे, सपोज ही लिखा होता, तो हम क्या लिखते, ही डज नॉट वर्क फॉर अस। आई लव टू डांस, शी हैज मैनी फ्रेंड्स, एलेक्सिस एंड हर हस्बैंड ऑलवेज। तो दो पर्सन की बात हो रही है, तो प्लूरल हो गया हमारा ये। तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे, कम फॉर समर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ये सिंगुलर है ही, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डज। डज ही ड्रॉज वेल, सॉरी यहाँ पे डज ही ड्रॉ, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव है। डज ही ड्रॉ, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। जेम्स, नेगेटिव सेंटेंस है ये हमारा, जेम्स डज नॉट रिमेम्बर मी, लॉरा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जहां पर भी हमारा ये बी लिखा होता है, अगर सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे, अदरवाइज हम आर का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की लास्ट वर्कशीट है ये, इसको भी अच्छे से देखिएगा। ये सब आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए घर पे जितना ज्यादा देंगे उतनी ज्यादा उनको समझ में आएगा, क्लियर होगा कि बहुत ही सिंपल होता है प्रेजेंट टेंस को करना। आगे जैसे पास्ट में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, तो काफी सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। एक टाइम पे पहले बच्चों को एक ही टेंसेस कराइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस करा रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कराइए, पास्ट की उनसे कोई बात अभी मत करिए। जब आप बाद में उन्हें पास्ट टेंस कराएंगे तो दोनों में डिफरेंस समझा के फिर उनको समझाइए आगे, ठीक है। पास्ट टेंस की भी वर्कशीट मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब हम इनकी बात करते हैं। एवरी ईयर हिज फैमिली, तो एक जने की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर गो का क्या बन जाएगा, गोज टू यूरोप फॉर 2 वीक्स। टैमी एंड जैन, प्लूरल है ये, तो यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, टेक। डैश दैट एयरलाइन डैश टू पेरिस, डज दैट एयरलाइन फ्लाई टू पेरिस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको कि सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, प्लूरल है तो हम डू यूज करेंगे। द सेमिस्टर, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डू या डज यूज करेंगे यहाँ पे। डजंट फिनिश, डू डज नॉट को हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, डजंट। टोनी यूजुअली ट्राइज। सिक्स्थ है हमारा यहाँ पर, डैश फॉर योर कार एक्सपेंसेस, हु पेज योर कार एक्सपेंसेस। द शॉप्स, डू आएगा यहाँ पे, डू नॉट क्लोज, तो डू नॉट को हम क्या बोलते हैं, डोंट। रिसीव्स द बॉल एंड किक्स इट इनटू द नेट। अब यहाँ पे टाइम्स अ डे लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ मैनी। हाउ मैनी टाइम्स अ डे डू यू टेक योर डॉग्स फॉर अ वॉक। डज ही ऑलवेज यूज, अब यहाँ पे डज आ गया है ना, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज करेंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस वाले में और इस वाले में दोनों में हमने क्या करा है, डज यूज करा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज ही लिखा है। अब ये चार्ट पेपर आप देख सकते हैं, पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, देन हमारा बाकी का जो सेंटेंस में बचता है वो लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट इस तरह से यूज करते हैं। जैसे यू डोंट लुक ब्यूटीफुल, शी डज नॉट लुक ब्यूटीफुल। यू के साथ डू यूज करा है और शी के साथ हमारा डज यूज हुआ है। इंटेरोगेटिव में डू या डज पहले यूज होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू नॉट या डज नॉट पहले यूज हो जाता है, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।